श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। भक्तों, आज राम कथा प्रारंभ हो रही है। भक्तों, आप लोग राम कथा सुने और राम कथा में गोता लगाएं। भक्तों, बोलो जय जय राम, जय सिया राम। जनक सुता जग जननी अजुर बिहारी, बोलो जय जय राम, जय सिया राम। भक्तों, जय जय राम, जय सिया राम। भक्तों, नीम करौली बाबा राम के इतने बड़े भक्त थे कि पूछो दिन। नीम करौली बाबा, जब उनकी आदत था उन्हें राम 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 जपने का, जितनी बार राम राम जपते थे एक सादा पेपर ले लेते थे नीम करौली बाबा, और सादा पेपर लेते थे और वो पेपर पे रोज राम 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 लिखते थे। और राम राम लिखते लिखते इतना रम गए हो कि नीम करौली बाबा जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। भगवान में इतनी शक्ति है ना, जो भी इंसान भगवान का नाम जितनी बार लेगा ना, लेते 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 भगवान का नाम, ये जो चित्त है ना, चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। किसी के बारे में अगर आप बुरा सोचोगे तो आपको डर लगेगा कि अगर हम बुरा सोचेंगे तो भगवान हमें दंड देगा। बोल तो जय सिया राम, जय जय राम। आपको इतना डर लगेगा ना, किसी के आप बुरा नहीं कर सकते। आप यही सोचोगे कि अगर हम बुरा करेंगे हो सकता है श्री नारायण हमारे साथ बुरा कर दे, क्योंकि आपका अधिकार ही खत्म हो जाएगा बुरा करने का। आप पाप करने से बहुत डरोगे। ऐसे नीम करौली बाबा इतनी भक्ति कि हनुमान जी उनको नीम करौली बाबा को दर्शन भी दे दिए थे। अगर जो इंसान राम 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 जपता है ना, तो हनुमान जी जरूर उन्हें दर्शन देते हैं, पक्का है। किसी रूप में आपको वो मिलेंगे जरूर, क्योंकि पहले हनुमान जी मिलते हैं। पहले भक्त को दर्शन हनुमान जी देते हैं। भक्तों, नीम करौली बाबा इतने बड़े धार्मिक हो गए कि अब वो सोचे कि हम लोगों को तार दें, क्योंकि धर्म जो होता है ना, धर्म तो सब कर नहीं पाते हैं। सबको धर्म करने में बुरा लगता है। जो हमें भवसागर से पार निकालता है वो चीज हम करते ही ना है। हम तो खाली क्या करते हैं, अगर किसी की बुराई करना पड़ जाए या किसी के मजाक उड़ाना पड़ जाए तो बड़े आगे रहते हैं, बड़े आगे। अब अगर कह दिया जाए किसी की मदद करने के लिए, किसी का धर्म करने के लिए, तो हमारे बस की बात ही नहीं है, हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम है। अच्छा काम कभी मन नहीं लगता, बुरा ही काम मन लगता है, क्योंकि मन होता है दानव। मन का कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करावत फजीत। ये मन का ही सब कुछ खेला है। अगर भगवान में मन लग गया ना, तो हम ही कहते हैं कि भक्ति के जैसा इस संसार में कुछ है ही नहीं है। अगर भक्ति में मन लग गया, ये समझो नारायण की बहुत बड़ी कृपा है, ठाकुर को बहुत बड़ी कृपा है भक्तों, क्योंकि सबका मन नहीं लगता। ठाकुर जिसको चाहता है उसी का मन लगाता है, क्योंकि इस संसार में भगवान भी देखता है कौन इंसान कैसा है, क्या कर सकता है, क्योंकि कर्मों के हिसाब से भगवान सबको फल देता है, कोई भी हो। अगर आप पाप कर रहे हो तो आपको ये समझ लो आप पुण्य कभी नहीं मिलेगा, पाप ही मिलेगा। आपको गलत ही मिलेगा, क्योंकि अगर जैसे कर्म करोगे सजा भोगनी पड़ेगी, ये जान लो। अगर हम आम का वृक्ष लगाए हैं तो इमली नहीं फड़ेगा, वो आम ही फड़ेगा। इसीलिए मैं ही कहता हूं भक्तों कि कर्म सबसे उत्तम है। कर्म से इंसान चाहे तो भगवान की प्राप्ति कर ले, और कर्म से चाहे तो अपने आप की फजीहत बना ले। क्योंकि ये शरीर जो है, जब तक इंसान की जवानी है
जब तक इंसान के शरीर में जान है तब तक पाप करेगा ना। कब तक पाप करोगे, कितना दिन करोगे? एक दिन ना एक दिन वो पाप का सजा भोगना पड़ेगा, चारपाई पे रगड़ना पड़ेगा, शरीर सड़ेगी, शरीर गलेगी, कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि जो पाप करता है उसके ऊपर जरूर कीड़े पड़ते हैं, शरीर जरूर सड़ती है। इंसान बिना भोगे जाता नहीं, क्योंकि कर्म भोगना पड़ता है। अगर ज़्यादा पाप हो जाता है तो हो सकता है वो पहले मर जाए। लोग कहते हैं कि कितने कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते भैया फलाने पापी तो बहुत बड़ा था लेकिन बड़ा अच्छी मौत मिल गई। हिम्मत समझ लेना, उसका पाप इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको भोगने का समय नहीं था, इसलिए वो पहले मर गया। लेकिन उसे भोगना पड़ेगा, चाहे इस युग में या अगले युग में उसे भोगना जरूर पड़ेगा। क्योंकि इसीलिए धर्म कर लो, धर्म करोगे तो जो आपको पाप किए हो वो थोड़ा से आपको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे, धीरे धीरे जब पाप खत्म हो जाएगा तब आपका जीवन चमकने लगेगा। जब तक पाप इंसान के अंदर का खत्म नहीं होता तब तक जीवन नहीं चमकता। इसलिए भक्तों कहते हैं पाप से बचें, पुण्य करें, धर्म करें, यही हमारे साथ जाएगा। जब हम मरेंगे ना तो अगर हम जितना धर्म किए रहेंगे वही हमारे भवसागर से हमें पार लगाएगा, अन्यथा नहीं लग पाओगे। बहुत मरना समझ लो बहुत कष्टदायी है, ऐसे मृत्यु नहीं होती। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो 1000 बिच्छू कितना डंक लगते हैं, पीड़ा होती है, तब इंसान का आत्मा निकलता है। इस आत्मा को सुधार लो, क्योंकि मौका मिला है। न तो 84 के चक्कर तो सबको काटना पड़ता है, ये मानव तन बड़ी नसीब से मिलता है। मानव तन पाए हो कर लो बंदे अच्छे काम, मानव तन पाए हो कर लो बंदे अच्छे काम, हर बार मानव तन नहीं मिलेगा, ये इसको अपने जीवन को ले लो सुधार, अपने जीवन को सुधार लो, क्योंकि हर बार मानव तन नहीं मिलने वाला। मानव तन बड़े कर्मों के बाद मिलता है, जब अच्छे कर्म बहुत होते हैं तब मानव तन फिर प्राप्त होता है, न तो 84 के चक्कर में आदमी फंसा रहता है। इसलिए ही कहते हैं भक्तों, हर दिन अच्छे कर्म करते रहो। हर दिन जैसे कर्म करोगे वैसे आप सुख दुख मिलेगा। क्योंकि इंसान अगर बुरा कर्म करता है तो उसकी सजा उसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि दुखी रहता है। वही कहता है जो बुरा कर्म करता है एक एक दिन कट रहे हैं। जब दूसरे के बारे में बुरा सोचोगे तो क्या होगा, पड़ोसी के बारे में बुरा सोचोगे तो क्या होगा, सुखी रहोगे तुम? कभी नहीं रहोगे, दुखी। इसीलिए अपने से कभी मत सोचो कि मैं किसी के बारे में बुरा सोचूं। हर वक्त अपने को ये सोचो हम किसी के बारे में अच्छा सोचूं, अच्छा ही करूं, क्योंकि मरना सबको है। बोल दो राधे राधे। चाहे कितना भी धनी हो उसे मरना पड़ेगा। मौत बख्शती किसी को नहीं है भक्तों, चाहे हम हो या और कोई हो, सबको मरना पड़ता है। इसलिए आप अगर भक्ति करोगे तो फायदे आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि आपका मृत्यु जो है काल मृत्यु कभी नहीं होगा। काल मृत्यु से आप बहुत बचोगे, क्योंकि भक्ति करने वाला कभी काल मृत्यु नहीं होता, उसे आसानी से मरता है। क्योंकि मरण सुधारना मेरे हाथों में है। क्योंकि दंड अगर आपको है तो भगवान थोड़े में दंड दे के आपको निकाल देगा, आपकी मृत्यु नहीं होने देगा। काल मृत्यु कभी नहीं होगा भक्तों, क्योंकि इंसान कभी अपने मृत्यु को नहीं सुधारता। अपने मृत्यु को भी सुधारना चाहिए, क्योंकि मौत इंसान को कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भक्तों यही कहते हैं कि हर वक्त जितना हो सके, जितनी टाइम मिले, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, राधे राधे, जो हो सके वो नाम लेते रहो। जीवन आपका कष्ट में तो रहेगा, लेकिन आप आनंदित रहोगे,
हर सबसे आनंदित आप दिखोगे, क्योंकि